राजेंद्र सजल के उपन्यास निर्वासित पर कथाकार और गांधी दर्शन लेखक भारत दोषी के विचार सुनते हैं। पिछले दिनों ख्यातनाम उपन्यासकार राजेंद्र सजल का उपन्यास निर्वासित पढ़ा। प्रस्तुत है उस पर मेरी समीक्षा। जाति हमारे नसों में है। एक जाति से दूसरी जाति को अपने से ऊपर नीचे कर रखा है। हाँ, आपने सही पढ़ा कि कुछ जातियों ने स्वयं अपने ऊपर कुछ जातियों को मान लिया है और उसी के अनुसार व्यवहार किया जाता है। अगर उपनाम से जाति का पता नहीं लगता है तो बेचैनी होती है, कैसे व्यवहार करे इसका असमंजस रहता है। जी हाँ, सामने वाला किस पद पर, प्रतिष्ठा का हो या पैसे वाला हो, उसके साथ व्यवहार का फैसला तो जाति ही करती है। आश्चर्यजनक तो यह है कि जिन जातियों ने अछूत बनाया वे जातियां भी आपस में ऊंच नीच खोज बैठी है या उनको ऐसा बनाया गया है और वे भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर रही है। राजेंद्र सजल के उपन्यास निर्वासित में दो कथित अछूत जाति के मुख्य पात्र रोज और सूरी प्रेम करते हैं। शादी का दोनों की जाति परिवार बहिष्कार करते हैं। सूरी के माता पिता तो और भी सहमत होते हैं क्योंकि वे प्रगतिशील है, लेकिन रोज के परिवार वाले मर गया मान लेते हैं। उपन्यासकार ने लिखा है, जाति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था न होकर राजनीतिक व्यवस्था है। एक और स्थान पर लिखा है, सामाजिक सत्ता का विकसित रूप ही राजनीतिक सत्ता है और सामाजिक सत्ता उन लोगों के हाथों में है जो यह मानते हैं कि हम जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। यह बात सही भी है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही सत्ता के निकट रही जाति ने समाज को ऐसा बनाया है जिससे उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। जब दोनों मुख्य पात्र भारी संघर्ष के पश्चात यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तब रोज के परिवार की मनोदशा बदल जाती है क्योंकि वह सत्ता में आ गया है। उपन्यास यहीं खत्म हो जाता है। दोनों प्रशासक बनकर व्यवस्था के अंग बनते हैं, सिस्टम के हिस्सा बनते हैं या अपनी जाति के लिए डॉक्टर अंबेडकर के सपने के अनुरूप काम करते हैं। इस पर अन कहा है। सूरी की जाति पर भी इसका क्या असर है, इस पर उपन्यासकार चूके। उपन्यासकार ने विषय वस्तु को अच्छे शब्दों में बांधा है। दूसरे पात्र भी सफलतापूर्वक गढ़े हैं। अनावश्यक खींचे नहीं है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जब कहा जाता है कि बंगी की बेटी झाड़ू नहीं तो क्या तलवार उठाएगी, तब लगता है कि परिवर्तन की चक्की बहुत बहुत धीरे चल रही है। जब रोज कहता है कि फिर भी एक अछूत दूसरे को अछूत मानता है, जब तुम्हारी समाज मेरे समाज की रोटी स्वीकार नहीं कर सकता तो बेटी कैसे स्वीकार करेगा, तब लगता है कि जिस किसी ने यह व्यवस्था बनाई है वह बहुत कमज़ोर था, मानवीय दृष्टि से कंगाल था, जिसका फल हम लंबे समय तक भुगतेंगे। आज जो ऊपरी तौर पर बदला वातावरण दिखाई देता है उस पर उपन्यासकार ने व्यंग किया है। बेटा दलित माँ दलित आजकल हिंदू ही नहीं है, धर्म रक्षक भी बनकर उभरे हैं। यह वाक्य आज को बता रहा, अतीत को नहीं। बाबा साहब के संविधान ने नौकरी दिला दी है लेकिन समानता नहीं। उपन्यासकार ने रोज के माध्यम से लिखा है, यही तो दलितों के शोषण का कारण है। ये लोग आपस में ही एक दूसरे से इतनी ही नफरत करते हैं जितनी वर्णवादी करते हैं। फिर कहते हैं हम दलित हैं। उपन्यास की कथा वस्तु सामाजिक होने के साथ ही आंचलिक भी है। जयपुर और आसपास के परिवेश को बांधा गया है। शैली अंतर्द्वंद के साथ ही कहीं कहीं वर्णनात्मक है। सामाजिक मुद्दे को उठाया गया है। अगर उद्देश्य देखें तो समाज की आलोचनात्मक व्याख्या की गई है। उपन्यास बहुत पढ़ा जाएगा ऐसी उम्मीद है।